श्री राधा। कुछ संत ऐसे भी हैं जो संसार के प्रपंचों से अपने को बचाकर रखना चाहते हैं। कई बार हम अभिमान करते हैं और कह देते हैं कि भाई संतों साधुओं को तो हमारी ज़रूरत है। इन आध्यात्मिक गुरुओं को हमारा दान, हमारी दक्षिणा के बिना चलता नहीं है, इनका आश्रम कैसे चलेगा। पर सही मायने में देखें तो कुछ संत ऐसे भी हैं जो संसार की वृथा वार्ता से अपने को बचा कर रखना चाहते हैं, जो अपना प्रचार नहीं चाहते, जो अपने आप को गुप्त ही रखते हैं, जिनके मन में कोई भी कामना या वासना नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी कामना या कोई भी वासना न होना। हमारे हृदय में कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि साधना के प्रति मार्ग निर्देशन करें कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा निरंतर भगवत चिंतन बना ही रहे। क्या किया जाए ऐसा जिससे प्रेम साधना में शीघ्र उच्च अवस्था की प्राप्ति हो। तो यही उत्तर है कि निष्कामता मुख्य है, क्योंकि कामना ही साधक का पतन करवाती है। क्योंकि एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो गई। इसीलिए कोई कामना यदि तुमने की और भगवान ने उसे पूरा कर दिया तो समझना तुम्हें भगवान ने अपनी माया में फंसा दिया। क्योंकि एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी शुरू, दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी शुरू। बस ये कामना ही साधक के अंतःकरण को गंदा कर देती है। कामना से ही अंतःकरण गंदा हो जाता है और फिर यह गंदगी एक बार घुस गई तो फिर गंध फैलाती ही रहेगी। और यदि निष्काम भाव है तो अंतःकरण भजन से स्वच्छ हो जाएगा। अगर निष्काम भाव है तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। कई बार हमारे हृदय में ये बात भी आती है कि इष्ट एक ही होना चाहिए। जी हाँ, इष्ट तो एक ही होता है। और फिर एक इष्ट बनाकर और देवी देवताओं को क्या नहीं पूजना चाहिए? पितृगण, देवता, भैरव, क्या इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए? अब हमें समझना होगा कि निष्काम भाव से यदि हम जिसको भी इष्ट माने उसको पूजें तो वो पूजा भगवान की ही पूजा कहलाई जाएगी, क्योंकि मूल में तो वही एक हैं। अगर निष्काम भाव से देवी देवता भैरव की पूजा करोगे तो वह पूजा भी तुम्हारे भगवान की ही पूजा होगी, क्योंकि निष्काम आराधना के देव एकमात्र भगवान ही हैं। निष्काम भाव से कहीं भी माथा टेकोगे, हाथ जोड़ोगे तो वो तुम्हारे भगवान की ओर ही होगा। ये समझने वाली बात है। गोसाई श्री तुलसीदास जी तो एक वृक्ष के नीचे जल डालते थे और उस वृक्ष में रहता था एक प्रेत, और उसी प्रेत ने श्री तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से मिला दिया। प्रेत ने श्री हनुमान जी से मिलवाया और हनुमान जी ने श्री राम जी से। तो ये हमें समझना है कि सकाम कर्म हमें बांधेगा ही, पक्की बात है। चाहे पाप हो पुण्य हो, सकाम कर्म हमें बांधते ही हैं। सोने की जंजीर हो या चांदी की या लोहे की, जंजीर तो बांधती ही है। पर निष्काम कर्म हमें बंधन से मुक्त करते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है और गहराई से समझना है इस बात को। निष्काम कर्म, बस कर्म किया और उस कर्म को अपने इष्ट के चरणों में चढ़ा दिया तो उस कर्म से ना पाप भोगना पड़ेगा ना पुण्य भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य से ही मुक्त हुए कि नहीं, तो स्वर्ग से भी मुक्त हो गए और नरक से भी मुक्ति मिल गई, है ना।
किसके कारण? निष्काम कर्म के कारण। और निष्काम कर्म किसी के भी प्रति हो, चाहे तुम देवी देवता की आराधना करो, बगलामुखी माता की करो, चाहे तुम भैरव की करो, शीतला मैया की करो, या किसी की भी करो, अगर निष्काम उपासना हो रही है तो पक्का मानो एक ना एक दिन तुम्हें यही निष्काम उपासना आनंद के द्वार खोल देगी। उस रस रूप निकुंज में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि तुम निष्काम हो। और अगर कामना है तो उपासना चाहे बांके बिहारी जी की हो, अवध बिहारी जी की हो, मिथिला बिहारी जी की हो, वो उपासना तुम्हें बांधेगी ही बांधेगी। कामना रखना यानी अपने को स्वर्ग और नरक में बंधन। इसलिए सकाम कर्म मत करो, कुछ मत मांगो कर्म के बदले, निष्काम कर्म करो, निष्काम उपासना करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मत बोलो सुख संपत्ति घर आवे। सुख भी क्यों मांग रहे हो भगवान से? क्यों मांगना? अरे वो जब आनंद सिंधु के राशि हैं तो आनंद अपने आप मिलेगा ही, सुख तो अपने आप आवेगा ही, उत्सव तो मिलेगा ही। पर हम मांगते हैं, और वो जो मांगने की कामना है, इच्छा है, वासना है कि हे भगवान ये दे दे, ये भावना ही हमें पाप पुण्य में उलझा देती है। इसलिए न पाप न पुण्य। तो फिर क्या? यदि पाप और पुण्य नहीं तो फिर प्रेम, और कुछ नहीं। एकमात्र प्रेम करो अपने इष्ट से। और जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो निष्काम ही होता है। उसमें सुख देना होता है, लेना नहीं है। स्व सुख की भावना नहीं है कि मुझे ये मिले, मैं फूल बंगला चढ़ाऊं, बनवाऊं, हे बिहारी लाल, तो मेरा ये बिगड़ा काम बने। नहीं, हमें अपने बिहारी जी को सुख देना है, उनकी सेवा करनी है, और बदले में कुछ मांगना नहीं है। लेने की भावना ही प्रेम से अलग कर देती है, पर देने की भावना सर्वोच्च है, दिव्य है। सबको देने की भावना, चींटी से लेकर अपने भगवान तक को देने की भावना ही प्रेम साधना कहलाती है। अपनी मैं को मिटाकर तुमको प्रदान कर देना, एक चींटी से लेकर भगवान तक को प्रदान कर देना, उनको सुख देने की भावना ही प्रेम साधना है। अपने को मिटाकर उनको सुख देने की कामना ही प्रेम साधना है। ये हमें समझना होगा। और जितना हो सके सुविधा को कम करो, कम सुविधा में रहो, क्योंकि रजोगुण जो है वो भक्त साधक के लिए हानिकारक है। इसलिए रजोगुण से दूर रहो। बहुत महंगे वस्त्र, घड़ियाँ, ये सोने चांदी के आभूषण, रजोगुणी से दूर रहो। अपने शरीर को जैसा बनाओगे ये शरीर वैसा ही बनेगा। 4-4 व्यंजन खाना, दिन में 4 बार खाना, ये सब सुविधा को कम करो। थोड़ा बहुत सहन करने की आदत डालो, ये तुम्हारी साधना के लिए ठीक रहेगा। भूख से कम खाओ, एक ही पकवान भोग लगाओ और स्वयं भी पाओ। ये जो तिलक लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, हाथ में माला झोली, ये भेष का महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि ये भेष किसके लिए धारण किया है। क्या संसार को रिझाने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए कि अरे वाह ये तो कितने बड़े साधक हो गए हैं, ये तो बड़े भजनी हैं, ध्यानी हैं? नहीं, ये कंठी, ये तिलक, ये माला झोली, ये सब अपने इष्ट को, अपने प्रियालाल को रिझाने के लिए होना चाहिए। ध्यान देना, यदि ये भेष भगवान को रिझाने के लिए है तो ठीक है, पर अगर संसार के लोगों को रिझाने के लिए है कि वे हमें आदर दें, कुछ माने, तो फिर ये भेष धारण ठीक नहीं है। क्योंकि फिर
तुम्हारे में और एक वेश्या में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि देखो, श्रृंगार तो एक पतिव्रता भी करती है और श्रृंगार तो एक वेश्या भी करती है। पर जो नगर को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वो वेश्या, और जो अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वह पतिव्रता। ऐसे ही तुम किसके लिए ये तिलक और माला धारण किए हो? संसारी खुश हो जाएंगे, तुम्हें मान सम्मान देंगे, तो तुम उस नौटंकी से कम नहीं हो। तुम भी वही ड्रामेबाज हो जो आज संसार में हो रहा है। और ऐसा करने से, ये तिलक माला धारण करने से, माला झोली पकड़ने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। पर हाँ, यदि प्रियालाल को रिझाना है तो फिर वो प्रेम साधना है। जैसे मीराबाई ने कितना सुंदर कहा है, जा भेसा मुरा सांवरा रीझे, सोई भेस धरूंगी। मुझे अपने सांवरे को रिझाना है, बस यही प्रेम साधना है। जो भी करो उसे रिझाने के लिए करो, वही है सब कुछ। संसार को रिझाने के लिए नहीं। संसारी तो तुम्हें परेशान करेंगे। संसार में सिर्फ कामना कामना कामना, बस, और कुछ नहीं है। उनका संग करोगे तो तुम भी उसी रंग में रंग जाओगे। तिलक लगा हुआ है, माला झोली हाथ में है, कंठी गले में बांधी है, और हृदय में कामनाओं की बाढ़ है, तो फिर बात बनेगी नहीं। ऐसे जो सकामी जीव हैं, कामनाओं से भरे हुए जीव हैं, इनका संग मत करो। बस तुझे चाहूँ, तुझे मानूँ, तुझे पूजूँ, तुझे जानूँ, तेरे सिवा मेरा अब कोई और जीवन में मुद्दा नहीं है। बस यही भाव हो, यही भावना हो। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।